हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सदी के महानायक यानी अमिताभ बच्चन के उस किस्से के बारे में जिसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा और आपका फिल्मी अवार्ड समारोह से भरोसा उठ जाएगा और शायद हो सकता है कि आप ऋषि कपूर को गाली देने के लिए भी मजबूर हो जाएं। आखिर क्या है पूरी कहानी जानेंगे हम इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना कि आप तक हमारी वीडियो पहुंच सके। वैसे दोस्तों, अगर हम आज की बात करें तो महानायक के पास अवार्ड की कोई कमी नहीं है। उन्होंने अपने कैरियर में दादा साहब फाल्के जैसा महान अवार्ड अपने नाम किया हुआ है। साथ ही 3 बार उन्होंने नेशनल अवार्ड और 12 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता है। लेकिन दोस्तों, जब वे अपने फिल्मी कैरियर से लड़ रहे थे, उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी। उनको लोग पनौती तक बोलने लगे थे, यहाँ तक कि फिल्मी दुनिया को वो हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहने वाले थे। लेकिन तभी उनकी फिल्म जंजीर रिलीज हुई, जो कि उनके कैरियर की पहली सुपरहिट फिल्म थी और अमिताभ भी काफी खुश थे। लेकिन उनकी ये खुशी बहुत लोगों को रास नहीं आ रही थी। तभी अमिताभ की पीठ पर भोंक दिया गया खंजर। दरअसल ये बात है 1974 की, जब 21वां फिल्म फेयर अवार्ड समारोह शुरू होने वाला था और चारों तरफ बस यही चर्चा थी कि इस बार बेस्ट फिल्म का अवार्ड चाहे किसी को भी मिले, लेकिन बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड अमिताभ बच्चन को मिलना तय है, क्योंकि यंगरी यंग मैन का ये रूप सबको भा गया था। उस साल बेस्ट फिल्म के लिए 6 फिल्में नॉमिनेट हुई थी: बॉबी, जंजीर, दाग, कोशिश, अनुराग और आज की ताजा खबर। जबकि बेस्ट एक्टर के लिए 5 नॉमिनेशन हुए थे: जंजीर के लिए अमिताभ बच्चन, बॉबी के लिए ऋषि कपूर, यादों की बारात के लिए धर्मेंद्र, दाग के लिए राजेश खन्ना और कोशिश के लिए संजीव कुमार। वहीं बेस्ट फिल्म का अवार्ड अनुराग फिल्म को मिलना एक झटका हो सकता था, लेकिन जब बात आई बेस्ट एक्टिंग की तो ये अवार्ड ऋषि कपूर को चला गया और अमिताभ के ऊपर दांव लगाने वालों के होश उड़ गए। हालांकि उस समय इस बात को लेकर कोई खास चर्चा नहीं हुई, लेकिन अमिताभ का दिल टूट चुका था। वो अंदर ही अंदर समझ चुके थे कि दाल में कुछ काला है और वो ये भी समझ चुके थे कि इसके पीछे ऋषि कपूर का ही हाथ है। लेकिन दोस्तों, सच तो सच होता है, वो आज नहीं तो कल सबके सामने आ ही जाता है और ये सच भी आखिरकार बाहर आ ही गया जब सन 2017 में ऋषि कपूर की बायोपिक पब्लिश हुई। किताब का नाम था खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर। 280 पेज की इस किताब में ऋषि कपूर ने अपने निजी जिंदगी और व्यावसायिक जीवन के कई खुलासे किए थे, लेकिन इसी किताब में उन्होंने वो खुलासा भी कर दिया जो अमिताभ और ऋषि कपूर के रिश्ते में नासूर बन गया। ऋषि ने खुलासा किया कि 1973 में उन्हें मिला फिल्म फेयर अवार्ड असल में उनके टैलेंट के दम पर नहीं बल्कि पैसे के दम पर मिला था। उन्होंने इसे 30,000 में खरीदा था। ऋषि ने अपनी किताब में लिखा कि तारकनाथ गांधी नाम के एक आरपी ने मुझे ऑफर किया था कि मैं उसे 30,000 रुपए दे दूं तो वो बेस्ट एक्टिंग का फिल्म फेयर अवार्ड मुझे दिला देगा। तब मैं 22 साल का था। मुझे ये भी नहीं पता था कि पैसे कब और कहां खर्च करने चाहिए और मेरे सेक्रेटरी ने भी कह दिया था कि अगर अवार्ड पक्का है तो पैसे दे दो, और मैंने पैसे दे दिए और ये अवार्ड मुझे मिल गया। ऋषि कपूर ने आगे ये भी लिखा है कि किसी तरह अमिताभ को ये बात पता चल गई थी कि मैंने ये अवार्ड खरीदा है और तब से वो मुझसे काफी खफा रहने लगे थे। ऋषि ने बताया कि उनके गुस्से का अंदाजा मुझे 2 साल बाद फिल्म कभी कभी के सेट पर लगा था। वह मुझसे ठीक से बात नहीं करते थे। हालांकि मैंने उनके साथ कई हिट फिल्में करी और इस दौरान हमने कभी इस झगड़े को सुलझाने की कोशिश नहीं करी और ना ही ये कभी हमारे काम में आड़े आया। लेकिन सच्चाई ये भी है कि दोस्तों, दोनों के बीच कभी नजदीकियां नहीं आई। फिल्म के प्रोड्यूसर की मर्जी और दोनों काम के चलते ऐसी कुछ मजबूरियां थी कि उन्होंने कई फिल्में एक साथ की। इसी किताब के एक और खुलासे ने दोनों के रिश्ते ही नहीं बल्कि अमिताभ को बदनाम करने की भी कोशिश की गई। ऋषि ने कहा था कि अमिताभ अपने जूनियर एक्टर्स को कभी क्रेडिट नहीं देते। हालांकि अमिताभ के कई दुश्मन भी यही मानते हैं कि 70 और 80 के दशक में अमिताभ की कई फिल्में मल्टी स्टारर होने के चलते ही सुपरहिट होती थी। लेकिन दोस्तों, सच तो ये है कि 70 और 80 के दशक में अमिताभ इतना बड़ा चेहरा बन चुके थे कि साथ काम करने वाले कलाकारों का भी कैरियर चमक जाता था और बड़े बड़े प्रोड्यूसर और मेकर चाहते थे कि अमिताभ मेरी फिल्म में जरूर हों। ऐसे में अमिताभ बच्चन ऋषि कपूर की आंखों में खटकते रहते थे।
खुद एक्शन डायरेक्टर और फिल्म मेकर टीनू आनंद ने खुलासा किया था कि ऋषि को अमिताभ से इतनी चिढ़ हो गई थी कि उन्होंने फिल्म दुनिया मेरी जेब में से अमिताभ को हटवा दिया था। हालांकि पूरे 4 साल बाद 1978 की फिल्म अमर अकबर एंथनी के लिए उनको पहला बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला, जिसके बाद उन्होंने अवार्ड की झड़ी लगा दी। वैसे आपकी क्या राय है अमिताभ बच्चन को लेकर के और फिल्म फेयर अवार्ड समारोह को लेकर के? कमेंट में हमें जरूर बताएं और वीडियो में लास्ट तक बने रहने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा कि मुझे थोड़ा प्रोत्साहन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहें। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।